ताल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम। सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं। अब तो आजा ओ निर्मोही, अब तो आजा ओ बेदर्दी, याद करे तेरी मैना, कल कट गया आज नहीं कटता। मत न चल तू बहारों की आगोश में, मौत की भी है कुछ पे नजर दी। गंध सुगंध तलाश रहे तुम, चितवन में चतुराई कहाँ, राम सखा बनने को ललाई, कीवट सी कविताई कहाँ। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत देवकली देवलास ग्राम सभा में, और यहाँ पर कवि हृदय आदरणीय देवकांत पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग इनके दरवाजे पर आए हुए हैं और आप राजधानी में सर्विस करते हुए भी अपने गांव से और अपने घर से, अपने क्षेत्र से और इसी गांव में स्थित जो देवलास बालार्क सूर्य भगवान का मंदिर है, वहां के नाम पर आपका पेज है, उसको आप जिंदा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देवकली देवलास एक अद्भुत धार्मिक स्थल, इस नाम से आप लोग पेज गाहे बगाहे देखे होंगे, अच्छे खासे फॉलोअर हैं और उससे जुड़कर आप इस क्षेत्र विशेष के लोगों को दिखाते हैं, लाइव करते हैं और मंदिर का प्रचार प्रसार भी करते हैं, ताकि जो आज की पीढ़ी है, आज की नौजवान पीढ़ी धीरे धीरे वहाँ के मेले को, उस स्थान के महत्व को, क्योंकि भारत में बहुत कम सूर्य मंदिर हैं, जैसे कोणार्क है और यहाँ काशी में लोलार्क है, वैसे ही देवलास में बालार्क है, बाल सूर्य भगवान का मंदिर है और कुंड भी है। आप आदरणीय देवकांत पांडे जी, हम उनके बीच आए हुए हैं आज उनके घर पर। और धन्यवाद तारकेश्वर जी, तो मेरे दिल के बहुत करीब है। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, स्मृतियों में सदा झांकता सुंदर वन कचनार का दृश्य तैरता है आँखों में, खेतों के श्रृंगार का। कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, कजरी सोहर फगुआ चैता बिरहे का वो राग मधुर, मोर पपीहा कोयल तोता छेड़ रहे बागों में सुर, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम। सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, मेलों के वे सर्कस जादू बारंबार बुलाते हैं, बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की, बहुत गहन है पीड़ा मन में इन सब से अलगाव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की। और अगला दृश्य देखिए कि पनघट पर पनिहारिन के पांवों के पायल की रुंझुन, पनघट पे पनिहारिन के पांवों के पायल की रुंझुन, कानों में मेरे बजती है आज भी वो मन भावन धुन, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के,
दृश्य खींचते मन को बरबस, होली छठ जस त्योहारों के। कौन रोक पाया है मन को, उड़ता हुआ परिंदा है। कौन रोक पाया है मन को, उड़ता हुआ परिंदा है। दादी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है। जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में। जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में। कुछ यादें चिपकी बैठी हैं गेहूं धान के दानों में। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की। और अंतिम इसका जो बंद है कि पेट की खातिर देखो आखिर। ये दृश्य जो याद आ रहा है, कारण क्या है, क्यों हम दूर हो गए इससे? कि पेट की खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए। जन्म मिला था जहां पे हमको, उससे हम कितने दूर हुए। अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। कौन पूछता है, पता नहीं होता कि हमारे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है। और यहाँ पूरा गांव में सुबह से घूम रहा हूँ और अभी मैं सबसे मुलाकात नहीं कर पाया। जी जी बिल्कुल। तो ये है कि जन्म मिला था जहाँ पे हमको, हम उससे कितने दूर हुए। अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में। कि अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में। छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। हाय खो गए हम शहरों के सच्चे झूठे वादों में। मन कहता कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की। मन चाहे कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की। आपकी ये जो गांव वाली कहानी है, मैंने कक्षा 9 में एक कविता लिखी थी, मेरा बचपन। सुनाइए 2 मिनट रुकिए आशा जी। ऐसा स्मरण होगा, हमको एकदम याद आ गया। हमको हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैंने मेरा बचपन लिखा था और शाम की बेला है और इसी से रिलेटेड कविता है कि वह समय क्या था, अब यह समय क्या है। थोड़ा सा तुलना तो छोटी सी गीत है। बीत गई वो प्यार की बेला, बीत गई वो प्यार की बेला। शाम ढली है गम का मेला। अब बचपन में क्या, जैसे दादी का आपने कहा किस्सा कहानी, सेम वही था। दादी का वो किस्सा कहना, ध्यान लगा कर उसको सुनना। थोड़ा नानी घर चलिए। नानी के घर शक्कर रोटी, मिट्टी में हाथों का सनना। था पूजा बचपन का खेला। लोग मिट्टी का मूर्ति उर्ति बना के रंग के पेंट पूजा कर, सब लोगों ने किया होगा बचपन में। था पूजा बचपन का खेला, शाम ढली है गम का मेला। होली है, दीपावली है, तो बचपन का वो रामलीला है, नौटंकी है, मठ का मेला है, जैसे देवलास का मेला।
वो भी दिवाली थी वो होली, दीप जले थे सजी रंगोली। बचपन का वो भी दिवाली थी वो होली, दीप जले थे सजी रंगोली। मठ का मेला राम की लीला, अब लगते बंदूक की गोली। उजड़ा गुलशन माली अकेला, शाम ढली है गम का मेला। आखिरी और अंतिम पक्ष थोड़ी व्यक्तिगत है, समझ सकते हैं। कभी कभी बचपन में आदमी किसी को श्रद्धा देता है तो स्नेह पाता है। बचपन की मासूम मोहब्बत, स्नेह का चल श्रद्धा का फल। बचपन की मासूम मोहब्बत, स्नेह का चल श्रद्धा का फल। वो बातें अब वो यादें भी याद में रह गया गंगा का जल। तब मैं बनारस पढ़ता था। दर्द जुदाई को भी झेला, शाम ढली है गम का मेला। बीत गई वो प्यार की बेला, शाम ढली है गम का मेला। ये मुझे भूलता नहीं है। मैंने नहीं सुनाइए आप, एक शब्द हो जाए आपका इसी बहाने एक कोलैबोरेशन हो जाए। ठीक है, बिल्कुल छोड़ देंगे। बस 4 लाइनों पे। हाँ पीपर पात सा चंचल ये मन खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पीपर पात सा चंचल ये मन खोज रहा पुरवाई कहाँ है। पंकज पुरैनी पातर ये मन पूछ रहा तरुणाई कहाँ है। गंध सुगंध तलाश रहे तुम चितवन में चतुराई कहाँ है। राम सखा बनने को ललाई तो केवट सी कविताई कहाँ है। आपका गला बहुत बढ़िया है। आप लोग संभवतः जानते हो, उनका नाम था मायावती मैना। और उनकी आज तक मुझको बचपन में सुनी हुई कविता एक याद है, 2 लाइन की, मैं आपको सुना देता हूँ। इनका स्वर सुन के मुझे उनका याद आया, स्मरण हुआ है। याद है। हाँ, कि कल कट गया आज नहीं कटता, तुम बिन दिन और रहना। कल कट गया आज नहीं कटता, तुम बिन दिन और रहना। अब तो आजा ओ निर्मोही, अब तो आजा ओ बेदर्दी, याद करे तेरी मैना। सरस्वती वंदना लिखने का मैंने प्रयास किया है। कविता है, छंद का नाम है पंचचामर छंद। आप ध्यान दीजिएगा इनकी चीजों जो को। तत्पर जी, छंद उनका जो नाम ले रहे हैं, अच्छे अच्छे कवियों को नहीं पता है कि छंद क्या है। और ये आदमी बैठ करके यहाँ वर्ड की छंद गणना होती है, मात्राओं की नहीं। गले पड़ा तुषार हार श्वेत अंश सुधारिणी, सितार एन प्रसादिका तुम्ही व्यथा निवारिणी। सरोज पुष्प वासिनी तरी पयोधितारिणी, दयालु हंस वाहिनी विषाद की विदारिणी। अखंड ज्योति हो तुम्ही अनंत रूप शारदे, कृपालु व्योम से प्रकाश मातु हे उतारी दे। घिरी निशा विकार की प्रदीप कुंज बार दे, विधान दान दे मुझे दुलार से संवार दे। रहूं नहीं कदापि दोष क्लेश द्वेष राग में, सुभाष हो मुखार में सुगंध प्रेम बाग में।
तरंग स्नेह की उठे विचार के तड़ाग में, घमंड लोभ से परे रहूं सदैव त्याग में। सुलेख हो, सुबोध हो, सुराग हो, सुगान हो, प्रभास लेखनी बने प्रभात भान हो। सुजान सौम्य मैं बनूं प्रधान प्रीतिमान हो, प्रवीण पाद में रहूं सदैव ध्येय ध्यान। बहुत सुंदर शब्द चयन देख रहे हैं भी हम और बात करके यानी कोई मैच ही नहीं कर रहा इस आदमी का यार। मतलब फिर मैं मतलब था कि इनको जो है मिलूंगा मैं आकर के। अरे जो तीसरी मुलाकात होगी आज है ना। हो तो कह लिया जाए कि मुदड़ी के लाल है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, फिर भी है खुद से क्यों ये खबर जिंदगी। है टिकी सिर्फ एक सांस पर जिंदगी, फिर भी है खुद से क्यों बेखबर जिंदगी। मत मचल तू बहारों की आगोश में, मत मचल तू बहारों की आगोश में, मौत की भी है तुझ पे नजर जिंदगी। क्या पाके खुशियों का अंबार चहके अगर, पाके खुशियों का अंबार चहके अगर, होती गम से एक यूं चश्म तर जिंदगी। सवाल है, रूह तुझसे मोहब्बत करे तो करे, रूह तुझसे मोहब्बत करे तो करे, जिस्म की तू न है मोतबर जिंदगी। और ऐसे देखिएगा कि खेल अरबों में ले या सिकंदर बने, खेल अरबों में ले या सिकंदर बने, होगी लेकिन किसी दिन सिफर जिंदगी। शून्य बेशबब जुस्तजू तेरी दुनिया में है खोज, बेशबब जुस्तजू तेरी दुनिया में है भरा तुझ में ही सीम ओजर जिंदगी। खजाने और अंत में मकता है कि छोड़ देगी किसी दिन तू हरिलाल को, मेरा नाम हरिलाल, छोड़ देगी किसी दिन तू हरिलाल को, तब कहे तुझको क्यों हम सफर जिंदगी। पूरा परिभाषित कर दिया जिंदगी यही है। सोचिए कि गांव देहात में पैठ लिखला दिन भर में। अब तो लिखना कम हो गया सर, तो इस बार हफ्ते में एक आध रचना हफ्ते में कर लेते हैं तो बहुत बड़ी काम है। तो महीना 2 महीना वाले पहुंच गए आज। हाँ वो कम होता रहता है ना, स्पार्किंग कम होती रहती है। हम भी बचपन में खूब लिखे हैं, लेकिन कुछ समय के साथ लगता है कि कहीं से अटैचमेंट कमजोर हो रहा है। आज तारकेश्वर जी की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस देवलास की धरती पर इतने मनोभाव और कवि हृदय को सुनने का हमें सौभाग्य मिला। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके से हमें जब भी आप यहाँ आवें तो हमें अवसर दें सुनने का, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये जितने बड़ा ही अच्छा स्वर है। कवियत्री हैं आशा जी, देवकांत जी और भाई आपका हरिलाल जी। मात्र कक्षा 10वीं तक आपने पढ़ाई की है, लेकिन जितना बढ़िया छंद और जितने बढ़िया शब्द में सरस्वती जी का पूरा वरदान है आपके ऊपर। और ऐसे ही एक हमारे यहाँ कवि हृदय थे, हमारे पिताजी के सहपाठी थे, भाटी कला ग्राम के महेंद्र सिंह, दिवंगत हो गए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी कविता लिखे हैं। अगर आप लोगों का सानिध्य होगा तो कहीं अगर प्रकाशित हो जाए जी हैं। हम भी पीरों के अपने दरवाजे पर कभी भी आपको आमंत्रित करें। और मुझे बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई कि मैं यहाँ आया और आप सबको सुनने का मुझे मौका मिला। और निश्चित रूप से ये जो भाव को व्यक्त करने का जो तरीका कविता है, वो आज हमें अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को हमें किस दशा और दिशा में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को लेके चलना चाहिए, वो निश्चित रूप से इससे व्यक्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए फिर ये कोशिश करता हूं कि आप ऐसे ही मुझे आमंत्रित करते रहें। धन्यवाद।